नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन सिटी एक्सप्रेस, जिसमें हम जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। महिला संबंधी अपराधों में लिप्त अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए बोडा पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। पुलिस टीम ने महिला के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार की कोशिश करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। 6/7/2021 को थाना बोड़ा में हुलखेड़ी की एक महिला ने आगे रिपोर्ट की कि उसके साथ उसी गांव के लोगों ने तो छेड़छाड़ की, उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया तथा उसके साथ मारपीट की। इसमें से थाना बोड़ा में एक अपराध क्रमांक 173/21 धारा 354, 376, 511, 323 का अपराध कायम किया गया। उनकी तलाश काफ़ी दिनों से चल रही थी। कल उनको गिरफ्तार किया गया। उसमें एक नाबालिग उन्हें से बाल न्यायालय पेश किया गया था, जो वहाँ पे बाल न्यायालय से भोपाल भेजा गया है और इनको दोनों को न्यायालय नक्सलगढ़ के बाद जेल दाखिल किया गया। राजगढ़ जिले के ग्राम रामपुरिया में श्री सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की दशमी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। सत्यवीर तेजाजी महाराज के भजन के बाद महाआरती का आयोजन कर महाप्रसादी वितरण किया गया। मोहन बड़ोदिया में स्थित शिवाजी कॉलोनी पर स्वच्छता के लिए नगरवासियों ने सचिव कैलाश चंद्र इटावादिया को ज्ञापन सौंपा। नालियों और फैली गंदगी की सफाई को लेकर यह ज्ञापन दिया गया। रहवासियों ने कहा कि गंदगी से डेंगू बीमारी फैलने का डर है, जिसके कारण जल्द से जल्द गंदगी हटाई जानी चाहिए। अवैध शराब के विरुद्ध मलावर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी और अवैध रूप से शराब बेच रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही अवैध शराब भी जब्त की है। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम लखनवास के वार्ड क्रमांक 5 में सूरज सिंह पिता गंगाधर देसी हाथ भट्टी की बनी शराब बेच रहा है, जिस पर से पुलिस द्वारा टीम गठित की गई और मौके पर दबिश दी गई, जिसमें पुलिस को 70 लीटर हाथ की बनी शराब मिली, जिसको विधिवत जब्त किया गया है। वह आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की गई है। बारिश ने महाकालेश्वर मंदिर परिसर स्थित इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के शिवलिंग को जलमग्न कर दिया। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग को डुबो देने से पर्याप्त वर्षा होती है। मंदिर के पुरोहित अनंत नारायण शर्मा ने बताया कि यह मंदिर आदिकाल से स्थापित है। अभी काफी दिनों से बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण इंद्रेश्वर महादेव मंदिर के शिवलिंग को पानी में डुबो दिया गया। ये इंद्रेश्वर महादेव है और पूरा उज्जैन जो है शिव रूप में है, इसलिए ये शिव रूप के रूप में इंद्रेश्वर भगवान की है ये, और अनादिकाल से है। अतिवृष्टि पानी की कमी होती है, इस कारण से इनको इंद्रेश्वर भगवान को पानी में डुबाए जाकर इनकी अनुष्ठान किया जाता है। मंदिर अनादिकाल से है भाई साहब जी। और इनको पानी में इससे जलमग्न किया जाता है कि इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए जलमग्न किया जाता है कि पानी की कमी नहीं हो और सारी दुनिया में पानी की वृष्टि होती किया है। इनके अनुष्ठान पूजा करते हैं और इससे भगवान प्रसन्न हो जाता है। इससे मंगनस के अनादिकाल से चलता चला आ रहा है, तो कि इनको जल में जो है डुबाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इससे अतिवृष्टि होती है, संसार पानी की कमी नहीं होती है, पानी उपलब्ध होता है, किसानों को पानी मिलता है। इसलिए हम ये जल की। इंदौर की छोटी ग्वालटोली थाना पुलिस ने लूट के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके पास से एक मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा जब्त की है। आरोपियों ने पिछले कुछ दिनों में एक व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। दिनांक 1/9/2021 को रात करीब 10 बजे किवे कंपाउंड में ऑटो पार्ट्स व्यवसायी अमन चुग और आकाश चुग, ये दोनों भाई हैं, जब रात में अपनी दुकान बंद करके और शटर में ताला लगा रहे थे, उसी समय मोटरसाइकिल सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने उनके ऊपर चाकू से हमला कर और उनके बैग छीन कर ले गए थे। आकाश चुग की रिपोर्ट पर अज्ञात 3 बदमाशों के खिलाफ में धारा 394, धारा 34 IPC के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। चूँकि रात का वक्त था, पानी बरस रहा था, इस वजह से बहुत स्पष्ट वहाँ आसपास कैमरे तो लगे थे, लेकिन फुटेज नहीं प्राप्त हो पाए थे। केवल गाड़ी का एक नंबर आया था जिसमें MP09 VZ सीरीज़ देखने में आई थी। इस आधार पर जो शहर के जितने भी ट्रैफिक के कैमरे हैं उनके फुटेज देखे गए
इसके बाद आसपास के 2 किलोमीटर के रेंज में जितने भी सीसीटीवी कैमरे प्राइवेट या सरकारी लगे थे उनके फुटेज प्राप्त किए गए। फुटेज प्राप्त करते करते एक फुटेज में 3 बदमाश वहाँ पर घटनास्थल के पास ही खड़े दिखे थे, जिसमें एक का चेहरा उस समय थोड़ी देर के लिए खुला था। कोरोना टीकाकरण करवाने के लिए सारंगपुर नगर पालिका ने जागरूकता रैली निकाली, जिसे एसडीएम RM त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोगों से अपील की गई कि कोरोना जैसी महामारी को अगर हराना है तो हमें कोरोना का टीका जरूर लगवाना है। वह टीकाकरण करवाने से हम अपने साथ साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना है। बता दें कि कोरोना टीकाकरण को लेकर 12 केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 4200 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना महामारी को रोकने हेतु नगरीय क्षेत्र सारंगपुर में शासन के आदेश अनुसार 17 सितंबर 2001 को प्रथम एवं द्वितीय डोज का टीकाकरण का कार्य संपन्न होना है। इस हेतु नगर पालिका में द्वारा नगरीय क्षेत्र में 12 टीकाकरण केंद्र हमारे द्वारा बनाए गए हैं, जहां प्रातः 8 बजे से टीकाकरण समाप्ति तक टीका लगाया जाएगा। साथ ही साथ मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वर्तमान में कोरोना का केस बढ़ गए हैं। लगभग 11 से 12 केस नगरीय क्षेत्र सारंगपुर में पॉजिटिव आए हैं। तो उनसे मेरी अपील है और अनुरोध भी है कि मास्क लगा कर रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और जहां आवश्यक हो वहीं पे बाहर निकले जाए, अन्यथा बाहर जाने में थोड़ी रोक करें मतलब वो उनको। और उनसे मेरा पुनः आग्रह और अनुरोध है कि इस कोरोना महामारी को रोकने हेतु जनता का सहयोग करें, साथ ही साथ शासन के जो निर्देश आ रहे हैं उसका पालन करें। कल वैक्सीनेशन का महाअभियान संपूर्ण सारंगपुर अनुविभाग में किया जा रहा है, जिसमें हमारा जो प्रारंभिक लक्ष्य है वो 15,000 वैक्सीनेशन का रहेगा। हमारे जो वैक्सीनेशन केंद्र है उसमें 12 केंद्र हमारे सारंगपुर प्रॉपर में हैं, 11 केंद्र पचोर में हैं और शेष केंद्र हमने ग्रामीण क्षेत्रों में 14 केंद्र ग्रामीण क्षेत्र में बनाए हैं। यानी और इन केंद्रों के में टोटल मिलाकर के साइट्स हमारी 50 रहेंगी। इसके अलावा 4 मोबाइल टीम्स भी हमारी रहेंगी इस मेगा वैक्सीनेशन के लिए। मेगा वैक्सीनेशन से जुड़े सारे अमले को जो भी निर्देश दिए जाने हैं तो वो उसके संबंध में विभिन्न बैठकें आज पूरे दिन से बैठकों का सिलसिला जारी है और सभी को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं सारे अमले के माध्यम से कि पूरा वैक्सीनेशन को पूर्णतः सफल बनाया जाए और लक्ष्य की हर स्थिति में पूर्ति की जाए। धामनोद कृषि उपज मंडी में गुरुवार को किसानों की फसल खरीदकर फरार व्यापारी पर ठोस कार्रवाई न होने से पीड़ित किसानों ने नीलामी नहीं होने दी और जमकर हंगामा किया। इसी घटनाक्रम में बड़ी संख्या में कई स्थानों का पुलिस बल भी मंडी परिसर में तैनात रहा और हंगामा कर रहे किसानों को समझाने की कोशिश की गई। हमने पूजा पाठ चालू करवाई, व्यवस्थित पूजा हुई। उसके बाद हम सब पीड़ित किसान हैं। आज से 4 महीने पहले व्यापारी हमारे पैसे लेके भाग गया था मंडी से। हमने इसके लिए आवेदन निवेदन सब अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, मंडी बोर्ड सबको आवेदन निवेदन करके देख लिया, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी और आज तक हमारा कोई हल नहीं निकला। इसके लिए हम फिर वापस सब पीड़ित किसान इकट्ठे हुए हैं मंडी में और आज हमने आंदोलन वापस चालू करा है। इसमें हमारे साथ महिलाएं, बच्चे और सब आए हुए हैं वापस फिर से। हमको 4 महीने पहले आश्वासन देके सबने भगा दिया था कि हम तुम्हारा काम कर देंगे। अभी तक हमको 1 रुपया नहीं मिला और ना हमारी कोई सुनवाई हो रही है। नहीं, अभी तक वो जो व्यापारी भागे थे उनको पकड़ के लाए पुलिस वाले। पुलिस प्रशासन भी साथ नहीं दे रही, मंडी प्रशासन भी साथ नहीं दे रही और कलेक्टर प्रशासनिक अधिकारी ये भी कोई साथ नहीं दे रहा है और ना व्यापारी हमारे समर्थन में खड़े हैं। पटलावत से कपास लेके आया हूँ। मंडी में 4 महीने पहले बेचा हुआ माल का पैसा नहीं मिला, अब का क्या मिलेगा, इसलिए मैं मेरा माल वापस ले जा रहा हूँ। धामनोद मंडी में कपास खरीदी का नए साल का मुहूर्त की पूजा थी और उसके बाद नीलामी की जानी थी, लेकिन पिछले समय जो कोविड काल के समय मंडी बंद थी तब कुछ कृषकों ने किसी व्यापारियों को अपने अनाज बेचे थे जिसका भुगतान उनको नहीं हुआ था। तब से वो किसान अपने भुगतान के लिए लगातार उन व्यापारियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु कह रहे हैं, जिनके विरुद्ध FIR भी दर्ज की गई है और पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। तो आज वो किसान जो जिनके गल्ले खरीदे गए थे और जिनका भुगतान हुआ, पीड़ित किसानों ने अपनी मांगों को लेकर नीलामी की कार्रवाई को रोक दी है कि हमारा पहला निराकरण किया जाए, उसके बाद कार्रवाई की जाए नीलामी की।
औद्योगिक नगरी पीतमपुर में 20 लाख रुपए की बड़ी चोरी का मात्र 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पूछताछ में और भी कई खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। सेक्टर 1 में स्थित PS कंपोनेंट प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें केम सॉफ्ट चोरी हुए थे। 11 से 13 की दरमियानी रात और दिन में ये चोरी हुए थे। केम सॉफ्ट के कर्मचारी के द्वारा थाना सेक्टर 1 में 457-380 भारतीय दंड विधान का प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया था। और चूँकि केम सॉफ्ट 20 लाख रुपए के थे, ये प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए बिहार पुलिस अधीक्षक श्री प्रताप सिंह ने एक टीम का गठन किया था, जिसमें चंद्रभान सिंह चढ़ार और उनका स्टाफ शामिल था। और इसको बड़े गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे के अंदर इस चोरी को पर्दाफाश किया गया, जिसमें 3 कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं, जो फैजान, अमित और एक तीसरा कर्मचारी है विनोद। इन 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे 774 नग केम सॉफ्ट बरामद कर लिया गया है और बाकी के केम सॉफ्ट 2 स्टैंडर्ड आरोपी हैं, जिनसे बरामद कर लिया जाएगा। वो नाम मालूम पड़ गया है और उनकी ये टीम गई हुई है। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।